दिल्ली के किराड़ी इलाके में जहां एक और विकास कार्य प्रगति पर है, वहीं दूसरी ओर अब इसी विकास कार्य पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। किराड़ी में हो रहे सीवर के विकास पर कई तरह के अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। किराड़ी इलाके के एक RWA के अध्यक्ष ने इलाके में हो रहे सिविल प्रोजेक्ट के विकास कार्य में भ्रष्टाचार और अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल एक RTI के हवाले से प्रेम नगर पार्ट 3 के आर्यव्रत सोसाइटी द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय वत्स ने सिविल प्रोजेक्ट में हो रही तमाम गड़बड़ी और अनियमितताओं की पोल खोलने का दावा किया है। अजय वत्स ने दावा किया है कि इस निर्माण कार्य में कई करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसके लिए उन्होंने शासन और प्रशासन दोनों को घेरने का काम किया। अजय वत्स ने दावा किया है कि यहाँ सिविल प्रोजेक्ट के कार्य में मानकों के विपरीत काम किया जा रहा है, जो साफ तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। अजय वत्स ने कहा कि इस बाबत प्रशासन को शिकायत भी दी गई है, लेकिन उनकी तरफ से किसी तरह की जवाबी कार्रवाई ना करना भी प्रशासन की मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कई करोड़ का घोटाला किया गया है, जो कि आम जनता की गाढ़ी कमाई का ही एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी विपक्ष जांच के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े तो वह उसके लिए भी तैयार हैं। सीवर के कार्य को लेकर हम लोगों ने पहली RTI जो है 20 सितंबर 2022 को लगाई थी, जिसका जवाब हमें आज ही 2023 तक मिला नहीं है। उसके बाद हमने दूसरी RTI लगाई अप्रैल 2023 में, उसका भी जवाब हमें आज तक मिला नहीं है। उसके अलावा हमने 3 कंप्लेंट्स लगाई हैं सीवर के काम में, जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जो समस्याएं हैं, जो करप्शन अधिकारी कर रहे हैं, उसके संबंध में हमने कुल 3 कंप्लेंट अब तक लगाई हैं, जो कि अप्रैल के महीने में लगाई गई थी। उन कंप्लेंट्स को लगाए हुए भी अभी तकरीबन 3 महीने का समय होने जा रहा है, और 3 महीने के समय में अभी तक इन लोगों ने कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी है। इसके विपरीत इन लोगों ने इस करप्शन को, जिसकी हमने कंप्लेंट की है, इसको ढकने का भरपूर प्रयास किया है। इसके संबंध में मैं उत्तर देना चाहूँगा कि हमने जो पहली कंप्लेंट लगाई थी, वो लगाई थी कि जो HDPE पाइप है, उसके अंदर जब भी उन्हें डाला जाता है तो उसके चारों तरफ एक रेती की बेडिंग करनी होती है, जो बेडिंग इन लोगों ने की नहीं है। तकरीबन 6 इंच यानी कि 150 mm की बेडिंग करनी होती है, वो इन लोगों ने की नहीं है। तो इसको लेकर इन लोगों ने काफ़ी गलत तरीके से काम किया यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, अलग अलग क्षेत्रों में किराड़ी में अलग अलग RWA अलग अलग लोग जो हैं अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि किराड़ी में जो सीवर का काम, जो कि पहली बार इतिहास में हो रहा है हमारे क्षेत्र के इतिहास में, उस काम में वो काम अच्छे से हो जाए और उसमें काम में कोई कमियाँ ना रहे। ये काम के शुरुआत में जो हम कमियाँ अगर ठीक करते हुए चलते हैं तो वो आगे लंबे समय तक हमको लाभ देती है, लेकिन अगर वही चीज़ शुरुआत में ही ख़राब हो जाए तो लंबे समय तक वो नुकसान देती है। सर, इस करप्शन, भ्रष्टाचार और जो गड़बड़ियाँ कर रहे हैं लोग हमारे सीवर के काम में, हमारे कॉलोनी में सीवर बिछाने का काम इन लोगों ने किया है, तो इसके संबंध में हमने प्रोजेक्ट जो विभाग है, प्रोजेक्ट डिवीज़न जो है दिल्ली जल बोर्ड का, उसके AE एक्शन, उसके अलावा हमने हमारे एरिया के MLA, एडिशनल चीफ इंजीनियर सिविल 6 डिवीज़न के, जो चीफ इंजीनियर है DRPR 3 डिवीज़न के, उनको, जो ड्रेनेज मेंबर के दिल्ली जल बोर्ड के जो मेंबर हैं ड्रेनेज के, उनको, दिल्ली जल बोर्ड के CEO को हमने कंप्लेंट दी है, हमने दिल्ली जल बोर्ड के सेक्रेटरी को कंप्लेंट दी है, हमने सोमनाथ भारती जी जो हैं, जो वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के, उनको कंप्लेंट दी है, हमने सौरभ भारद्वाज जो हैं ऑनरेबल मिनिस्टर हैं दिल्ली जल बोर्ड के, उनको कंप्लेंट दी है, हमने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट दी है, हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कंप्लेंट दी है, हमने दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना जी को कंप्लेंट दी है, हमने दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट विजिलेंस, उसको कंप्लेंट दी है। और बड़े बड़े अधिकारी तक जब कंप्लेंट जा चुकी है तो उन्हें इसे संज्ञान में लेना चाहिए था, लेकिन 4 महीने बाद भी दिल्ली सरकार के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री तक, इवन हमारे मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे पर सोए हुए हैं और कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
फिलहाल आरटीआई के हवाले से आए जवाब के बाद आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अजय वत्स ने इस सिविल प्रोजेक्ट पर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत अजय वत्स का कहना है कि मामले की जांच में सिविल प्रोजेक्ट में लगी ठेकेदार कंपनी और कई प्रशासनिक अधिकारियों के नाम भ्रष्टाचार में उजागर होने की संभावना है। इसलिए उन्होंने गुहार लगाई है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जांच की जाए और इस भ्रष्टाचार में जिन भी लोगों के नाम सामने आते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।